Question number 1. Analyze the beam of by TMT 3 moment theorem method. 3 moment theorem method. Okay. So लास्ट टाइम हमने ये लिखे थे, यानी क्या लिखे थे, एरियाज लिखे थे, बेंडिंग मोमेंट के एरियाज लिखे थे, उसके सीजी लिखे थे. यस, लास्ट क्लास में. हो सर. ओके. सो देखो अभी फर्स्ट केस है बोथ एंड हिंज. मैंने केसेस भी लिख के दिए थे आपको. तो ये वाली केस है बोथ एंड हिंज. Here is 1.5 meter, 1.5 meter, 120 kilonewton. (40 kilonewton per meter). 3 meter. Here is I. Here is I. I is constant. I is constant, guys. ओके. नोट कर लो बीम. नाम दे दो नोड को ABC. ABC नाम दे दो आप. ओके. A, B and C. डायरेक्टली मूव टू द सॉल्यूशन. इसके नीचे आप डायग्राम के लिए जगह छोड़ो. ओके. मूव टू द सॉल्यूशन गाइस. सॉल्यूशन. ओके. डायग्राम के लिए जगह काय के लिए छोड़ो? SFD BMD के लिए जगह छोड़ो. फाइनल एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हाफ पेज छोड़ा तो भी चलेगा. हाफ पेज के नीचे से आप चालू कर सकते हैं. ओके. स्टेप नंबर 1. Step number 1, guys. Okay. Step number 1 is free BMD. Free BMD. What is free BMD for this? First AB. Point load है. तो क्या बनेगी free BMD, guys? (120 into L by 4). WL by 4. It is bending moment. Okay. Free BMD WL by 4. ये 3 मीटर है. तो इसका CG जो है अभी कांस्टेंट पे यानी 1.5 पे है. तो x प्लस a बाय 3 और x प्लस b बाय 3 मैंने लिख के दिया था. ओके. x प्लस a बाय 3 और x प्लस b बाय 3. x plus b by 3. That is b. That is a. सपोज अगर यहां से यहां तक मैंने इसको कंसिडर किया तो. ओके. सो देखो अब क्या है फिर.
x प्लस a बाय 3 x प्लस b बाय 3, ये सबसे पहले 120 इंटू 3/4 कितना निकलता, हाउ मच? बेंडिंग मोमेंट गाइस 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सो सबसे पहले एरिया दैट इज A1, ये 1 है और ये 2 है, 2 यानी इसका ये सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट। सो एरिया यानी क्या है, ए यानी क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इट इज 3 मीटर, height it is 90, that is in meter, that is in kilo newton into meter. So area का यूनिट क्या होता मेरा, 45 into 3, how much? 135, 45 into 3 ना 135 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये मोमेंट एरिया हो गया, मोमेंट एरिया ये हो गया, मोमेंट एरिया किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक्स बार लेफ्ट का फॉर्मूला, ओके, एक्स बार लेफ्ट का फॉर्मूला x प्लस a बाय 3, x क्या है आपका, x प्लस a बाय 3, सॉरी l प्लस a बाय 3, x इट इज नथिंग बट l प्लस a बाय 3, l प्लस b बाय 3, सो x बार राइट, सो l प्लस a बाय 3, l इट इज 3 मीटर प्लस 8 is 1.5 divided by 3, 4.5 divided by 3 it is 1.5, सीधा सीधा हाफ रहेगा क्योंकि सेंटर पे है तो डायरेक्टली हाफ रहेगा। लेकिन अगर इसेंट्रिक रहा तो भी फॉर्मूला क्या है, x प्लस a बाय 3 है, सॉरी l प्लस a बाय 3, x it is nothing but total length, so that's why, so l plus a by 3, CG of the triangle l plus a by 3, right, it is equals to again l plus b by 3, 3 plus 1.5 by 3, that is b, it is 1.5 here also, so 1.5, x left और x right आपका 1.5 है। w l square by 8 free BMD, what is formula, here is x bar left l by 2, x bar right again l by 2, what is A2, 2/3 of parabolic है, 2/3 of base into height, what is height, bending moment, what is bending moment guys, 130 WL square by 8. हाँ WL square by 8, 131 135 that is in meter, so that 3 get cancelled, 135 into 2, 270, yes 270, x bar left it is equals to 3 by 2, 1.5 meter, x bar right it is equals to 3 by 2, again 1.5 meter, ओके इसमें कोई डाउट, पहले स्टेप में किसी को कोई डाउट, स्टेप नंबर 1 बहुत इजी है, TMT बहुत इजी है। सर माझं नाही का WL स्क्वेअर बाय 8 हे 45 झालं, W तुझा 40 आहे इंटू 3 स्क्वेअर डिवाइड बाय 8 किती येते, 45 येते का, यांनी चुकवलं असेल काय ना काय, यस सर 45 है, 45 है, इन्होंने गलत किया फिर, ठीक है ओके।
नो इश्यूज, 45 बराबर है. हाँ 45 ही बराबर है. ओके, नो इश्यूज. Here is 45 guys. Printing error is there. 45. This is 90 now. Okay. Diagram is not to scale. Please don't judge the by scale. Okay, scale से मत जज करो आप. Not to scale है diagram. यहाँ पे कोई किसी को डाउट? इफ आपको डाउट नहीं है तो नहीं, मैं सेकंड स्टेप पे जाता. यहाँ पे आप जगह छोड़ी होगी आपने. ओके, डायग्राम के लिए. We move for second step. To find central moment, apply TMT equation. Step number 2. To find central moment, apply 3 moment theorem. इक्वेशन 3 मोमेंट थ्योरम इक्वेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. सो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यहां पे ड्रॉ कर लेने का. ए बी सी. ए आपका क्या है? हिंज है. दैट्स व्हाई एम ए इट इज 0. सी भी क्या है? आपका रोलर है. सो एम सी इट इज इक्वल टू 0. यहां से आपका एक्स बार लेफ्ट आएगा, यहां से आपका एक्स बार राइट लेना पड़ेगा. ओके, सो फॉर्मूला क्या है फिर? आपको एम बी 0 नहीं मिलेगा, एम बी आपको फाइंड करना पड़ेगा. एम बी आपको फाइंड करना पड़ेगा. अब ये डायरेक्ट फाइंड क्यों नहीं कर सकते अपन? डायरेक्ट भी फाइंड करने को ना. सो डायरेक्ट फाइंड क्यों नहीं कर सकते हम? डायरेक्ट इसलिए फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी 1 है. अब कैसी DOSI 1 है? अगर मैं DOSI की बात करूं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी की बात करूं, तो यहां पे कितने आ रहे? हॉरिजॉन्टल निगलेक्ट कर दिया मैंने. तो 3 रिएक्शंस, 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, 3 - 2 इट इज इक्वल टू 1. हॉरिजॉन्टल निगलेक्ट किया, इसलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ 2. सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल निगलेक्ट. हॉरिजॉन्टल लोड है क्या? नहीं है. जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है. जो है मोमेंट है और वर्टिकल लोड है. इसलिए मोमेंट और वर्टिकल लोड का इक्विलिब्रियम इक्वेशन में मैंने लिया. और मेरे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? एक वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा वर्टिकल रिएक्शन, तीसरा वर्टिकल रिएक्शन, यानी 3 वर्टिकल रिएक्शंस. दिस r माइनस स्मॉल r. तो मेरा DOSI कितना हो गया? यहाँ पे 1 हो गया. दैट्स वाई मुझे मोमेंट यानी ये 3 मोमेंट थ्योरम इक्वेशन यूज करना पड़ रहा है. या फिर मैं यहाँ पे और एक यूज कर सकता हूं, मैं डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से भी सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं. हाउ? नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे. एकदम जल्दी सॉल्व हो जाता है डिफ्लेक्शन के. इससे भी ये अपन सॉल्व कर सकते बाय यूजिंग ऑफ डिफ्लेक्शन. जिसका DOSI 1 है उसको हम डिफ्लेक्शन के इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. अपना पहले यूनिट में है वो, अपने को करना है. सो दैट्स व्हाई ये सेम प्रॉब्लम हम डिफ्लेक्शन के इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यानी ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि कोई भी एक मेथड आपको यूज करना पड़ता है. कोई भी एक मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके ओके गाइस. सो नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई नाउ. हाउ टू अप्लाई. व्हाट इज TMT इक्वेशन? MA into L1 by I1. L1 यानी ये वाला L1 by I1 प्लस MB क्या है मेरा? 2 बार MB है. ये वाली इसके लिए भी MB है और ये वाली इसके लिए भी MB है, यानी ट्वाइस ऑफ MB लेना पड़ेगा. ट्वाइस ऑफ MB L1 by I1 प्लस ट्वाइस ऑफ MB यानी को ही मैं इनर लूंगा L2 by I2 प्लस MC इंटू L2 by I2. It is equals to -6 into A1 x bar left 1 divided by
डिवाइड बाय I into L, I1 L1 minus 6 into A2 x bar L2 डिवाइड बाय I2 L2। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। कैन आई रेज दिस पार्ट? यस सर। ओके, A1 A2 आपको देखे, I1 I2 इट इज I1 I2 इट इज I गाइस, तो I आप कैंसल भी कर सकते उसमें से। ओके, सबसे पहले हम वैल्यूज डाल देते हैं। MA एंड MC इज 0। व्हाई इट इज 0? बिकॉज ऑफ हिंज। MA इट इज हिंज, MC इट इज रोलर। तो रोलर सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन नहीं लेता है, इसलिए उसको 0 रहेगा। ये भी रिएक्शन नहीं लेता है, पिन सपोर्ट मोमेंट रिएक्शन नहीं लेता है, इसलिए 0। लेकिन बीच वाला भी रोलर है, तो वो क्यों नहीं 0 रहेगा? वो भी तो 0 रहने को ना, वो इंटरमीडिएट है, इसलिए वहां पे मोमेंट आएगा। इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट सेम रहेगा। यहाँ पे लेफ्ट मोमेंट एंड राइट मोमेंट इट इज सेम, काउंटर बैलेंस होके वो 0 होगा। ओके, लेकिन वहां पे मोमेंट निकलेगा, वहां पे कुछ ना कुछ मोमेंट निकलेगा। ओके, तो इसलिए ये मोमेंट 0 नहीं रहेगा, इसलिए हम सेंट्रल मोमेंट इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे 0 क्यों है? क्योंकि ये एंड है और एंड पे पिन सपोर्ट है, एंड पे पिन सपोर्ट है, इसीलिए पिन सपोर्ट मेरा मोमेंट कैरी नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मोमेंट्स क्या रहेंगे मेरे? 0 रहेंगे। ओके, तो मेरा सीधा सीधा मैं यहाँ पे 0 कर सकता इक्वेशन में, ये भी इक्वेशन में 0, तो बची टर्म सिर्फ और सिर्फ बीच वाली टर्म। ओके, सो दैट 2 into MB L1। What is L1? क्योंकि ये 0 into something it is 0, 0 into something it is 0। ओके, 0 के साथ कुछ भी आप इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। 2 into MB L1। What is L1? It is 3 divided by I1 I। ओके, प्लस अगेन 3 into I2 it is I, क्योंकि दूसरा L2 भी आपका 3 ही है। ओके, इट इज इक्वल टू -6 into A1 it is 135 guys, डिवाइड बाय L1 लेफ्ट। यहां पे देखो, इधर से आ रहे तो लेफ्ट रहेगा, इधर से आ रहे तो राइट रहेगा, सीधी सीधी बात। तो x बार लेफ्ट 1 रहेगा, ये x बार राइट 2 रहेगा। ओके, तो x बार लेफ्ट 1 कितना है आपका? 1.5, यहां पे 1.5 इंटू डिवाइड बाय में क्या है? I1 L1। सो I1 इट इज I, L1 इट इज 3। अगेन -6 इंटू हाउ मच? 90 इंटू x बार लेफ्ट, सॉरी यहां पर राइट हो ना, प्लीज चेंज दिस। x बार राइट टू राइट लेफ्ट यहाँ पे सेम ही है, लेकिन आप पे नोटेशन में वहां पे राइट ही होना। सो x बार राइट इट इज 1.5 डिवाइड बाय I इंटू 3। सो दैट I अगर मैंने कांस्टेंट निकाल लिया तो इधर का है और इधर का है मैं क्या कर सकता? कैंसल कर सकता। तो मेरा मिल जाएगा MB 6 इट इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? -6 into 1.5 divided by 3, it is common, 135 plus 90। how much by MB guys? आप डायरेक्टली ये डिवाइड कर सकते हैं MB को, यानी 2 भी डिवाइड में ला सकते हैं, 6 भी डिवाइड में ला सकता है अभी। ओके, ये कॉमन टर्म मैंने बाहर निकाल डाली, माइनस वाली, दिस माइनस मैंने दोनों बाहर निकाल लिया, -6, तो बचा क्या? 135 और 90 बचा। तो आप 6 into 2 यानी 2 into 6 12 आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको MB की वैल्यू मिल जाती है। व्हाट इज माय MB वैल्यू? समझ रहा है ना आपको? यानी कोई दिक्कत नहीं जा रही ना? 56.25 MB इट इज 56.25 करेक्ट। माइनस प्लस माइनस में आएंगी वैल्यू। ओके, माइनस 56.25।
दैट इज एमबी वैल्यू, दैट इज एमबी वैल्यू, यानी बीच वाला मोमेंट अभी निकल गया। ये सेम प्रॉब्लम आप डिफ्लेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डिफ्लेक्शन के इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो इश्यूज। ओके, सो कैन आई इरेज दिस पार्ट? कर सकता है इरेज? अभी आपका एमबी निकल गया, अभी आप बाकी रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं, और आप एसएफडी बीएमडी दोनों अभी निकाल सकते हैं। अपन एसएफडी बीएमडी दोनों अभी निकाल लेंगे। इरेज करूं ये पार्ट? यस सर। ओके, कोई दिक्कत इसमें? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा मैंने, लास्ट लेक्चर में अपन ने फॉर्मूला देखा था इसको, आप फिर से वंस रिवाइज कर लो उसको। तो यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। एमए और एमसी मैंने लास्ट इन पिन सपोर्ट है इसलिए 0 कंसिडर किया। तो एमबी मेरा निकल गया, एमबी मेरा निकल गया अभी। सो मैं डायरेक्टली अभी थर्ड स्टेप में रिएक्शंस फाइंड आउट कर लूंगा, आर ए, आर बी एंड आर सी। हाउ? अभी मेरे पास एक रिडंडेंसी थी, एक रिडंडेंसी जो मेरा एमबी है वो मेरा निकल गया। अभी मेरे पास 2 रिएक्शंस मैं फाइंड आउट कर सकता, 2 रिएक्शंस मैं फाइंड आउट कर सकता। हाउ आई कैन फाइंड आउट, यानी किस तरह मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये भी आप देख लो तो आपको बेटर नॉलेज इसमें मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3 गाइस, स्टेप नंबर 3, रिएक्शन कैलकुलेशन। रिएक्शन calculation. How we find the reaction calculation? So ये आपको MB मिल गया। I am taking anti-clockwise. Anti-clockwise is negative. Anti-clockwise is negative. That's why we took this anti-clockwise. और ये ऊपर भी लेके जाएगा आपको, नहीं नीचे लेके आएगा। 1 मिनट। फॉर दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर लेके जाएगा, जब ये क्लॉकवाइज रहेगा तब ऊपर लेके जाएगा, और इधर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तभी ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ऊपर लेके जाएगा वो माइनस है, माइनस ऊपर रहता है इसलिए ऊपर लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, ये समझ लो आप तो बेटर रहेगा। ओके, सबसे पहले फिक्स्ड बीएमडी। फिक्स्ड बीएमडी में, फिक्स्ड बीएमडी जब अपन करेंगे, फिक्स्ड बीएमडी यानी क्या है? सपोर्ट मोमेंट। दैट इज नथिंग बट, मैं क्या बोल सकता? सपोर्ट मोमेंट डायग्राम। सपोर्ट मोमेंट डायग्राम। यहां पे 0 है, यहां पे भी 0 है। सपोर्ट मोमेंट मेरा निगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है। सपोर्ट मोमेंट तो निगेटिव मेरा ऊपर है, क्या है निगेटिव मेरा? -56.25, दैट इज किलो न्यूटन इंटू मीटर। -56.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर ऊपर में है, और नीचे क्या है मेरा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है क्या? नहीं है। तो अभी ये निगेटिव है, तो निगेटिव कैसे जा सकता है? जब मैं यहां से क्लॉकवाइज जब घुमाऊंगा तभी ऊपर जाएगा, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाऊंगा तभी ऊपर जाएगा। हाफ सर्कल क्लॉकवाइज तभी ऊपर गया, हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज तभी ऊपर गया। ये आप समझ लो। अगर ये समझ गया तो ही आपको समझेगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम जाएंगी। नहीं तो आपको क्या जाएगी? प्रॉब्लम जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे जाएंगी? आपको यहाँ पे कंसिडरेशन करने में प्रॉब्लम जाएंगी। हर बार आप एसएफडी बीएमडी में दिक्कत जाएंगी आपको। तो टीएमटी में ये याद रखो, सबसे पहले आपको जो भी मोमेंट मिलता है अगर वो निगेटिव है तो ऊपर बनाना है। सपोर्ट मोमेंट डायग्राम के लिए ये सपोर्ट मोमेंट डायग्राम है। ओके, तो सपोर्ट मोमेंट डायग्राम में यानी फिक्स बीएमडी डायग्राम 56.25 आपका ऊपर है, एंड ऊपर है तो ऊपर क्यों है? माइनस है इसलिए ऊपर है, प्लस रहता था तो नीचे रहता था। ओके, और यहाँ पे ऊपर कब जाएगा? जब मैं यहां से देखूंगा तो हाफ सर्कल में अगर इधर घुमा रहा तो हाफ सर्कल कैसे घूम रहा? मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा, नीचे से घुमाना पड़ेगा, ऐसी नीचे से घुमाना पड़ेगा तो ही ऊपर जाएगा, नीचे से घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो बी ए के लिए हाफ सर्कल क्लॉकवाइज, बी सी के लिए हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज नोट दैट थिंग। मैं फिर से बता रहा, ओके फिर से बता रहा, देख लो। अगर आपको बाहर से क्लॉकवाइज साफ काटा, इधर से क्लॉकवाइज
स्नेक जो है वो काटेगा आपको, नीचे से काटेगा तो ही आप ऊपर भागोगे। एंटी क्लॉकवाइज आके अगर सांप काटा तो ही आप ऊपर भागोगे। तो ये आप समझ लो। ओके, यहाँ पे ऐसी ऐसी करो, यहाँ पे बाहर पॉइंट पकड़ो, और यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज करके सांप ऐसे आया और यहाँ पे आपको काटा तो आप ऊपर भागोगे। एंटी क्लॉकवाइज आके अगर सांप इधर काटा तो ही ऊपर भागोगे। तो ये बी और इधर कहीं तो भी ए है, ये बी और इधर कहीं तो भी सी है। ओके, तो ये आप ऊपर के आपके इसमें लिख लो, ऊपर के आपका जो पॉइंट रहता उधर आप जो लाइन्स रहते उधर आप लिख लो लगे तो। ठीक है, बी के बाहर से एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज जाएगा तभी ऊपर जाएगा, बाहर से क्लॉकवाइज जाएगा तभी ऊपर जाएगा। तो ये हरदम याद रखना, जब अगर ऊपर मेरा सपोर्ट मोमेंट बन रहा है तो लेफ्ट वाले में क्लॉकवाइज लगेगा, राइट वाले में एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ओके, सो हियर इज क्लॉकवाइज मोमेंट, हियर इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, सो मैं अभी बीम यानी मोमेंट क्या है आपका 56.25 और यहाँ पे 56.25, तो दोनों का एडिशन मिला के -56.25, तो दोनों का एडिशन मिला के क्या हो रहा है, 0 हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था आपको कि एडिशन मिला के 0 हो जाता करके वहां पे। ओके, दैट इज 120 लोड और ये यहाँ पे 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अभी आप यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बीम मुझे कंसीडर करना पड़ेगा अलग से और वो बीम कंसीडर करना पड़ेगा अलग अलग से। अगर एक ही से आप कंसीडरेशन करोगे तो आपको 2 अगेन अननोन रिएक्शंस रहेंगे। तो टेकिंग वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0 से अगर आप करोगे तो 3 अननोन रिएक्शंस रहेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे 3 अननोन रिएक्शन, तो मुझे नहीं कर सकते, मेरे पास तो 2 ही इक्वेशंस है। सो दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा, बीम ए बी मुझे अलग लेना पड़ेगा। तो बीम ए बी मैं अलग लूंगा, बीम ए बी मैं अलग से ले लूंगा। तो बीम ए बी मैं अलग से, ये थोड़ा हेवी जाएगा आपको, हेवी इसलिए जाएगा क्योंकि आपका एसएफडी बीएमडी ओके नहीं है अच्छे से, दैट्स व्हाई। ओके भी रहा तो भी लड़कों को थोड़ा हेवी जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके 56.25 that is 1.5. Now we want to know the reactions, that is R B R A। बताओ R B R A क्या रहेगा, किस तरह निकाल सकते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट A ले लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट A ले लो गाइस। अरे अब तक तो निकल जाने को होना था आपका। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज सेकंड पॉजिटिव 120 माइनस आर बी इंटू 3। देखो कैसे आ रहा, यहां से मैंने मोमेंट लिया तो आर बी कैसे जा रहा, मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा। तो दैट्स व्हाई माइनस, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया अपन ने, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, प्लस क्लॉकवाइज 56.25 प्लस 120 into 1.5 is equals to 0. So RB it is equals to guys, RB उधर चले जाएगा, 56.25 plus 150 yes no 180, 120 into 1.5 it is 180 plus 56.25 divided by 3 minus 78.75 प्लस मध्ये येईल, मायनस कसा रे तो तिकडे चालला जाईल ना, प्लस मध्ये येऊन जाईल ना, हा इकडे गेल्यानंतर प्लस मध्ये चालला जाईल। ओके प्लस 78. एक मिनट, बाकी लोग भी निकालो, सूरज, सुदम, मित्रा 78.75 किलोन्यूटन। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 करेंगे, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। सो ऊपर कौन जा रहा, आर ए और आर बी जा रहा, नीचे कौन आ रहा 120 आ रहा। सो आर ए माइनस 120 प्लस 78.75 दैट इज माई आर बी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज आर ए,
41.25. 41.25. Okay, can I erase this part? Yes, sir. ये पार्ट इरेज करो, या फर्स्ट पेज पे जहां पे आपने जगह छोड़ी थी वहां पे आप फिक्स बीएमडी बना लो, सपोर्ट मोमेंट डायग्राम बना लो आप. ओके, सर आरबी मायनस आहे क्या? आरबी मायनस नाही येणार, प्लस येणार. मायनस कसा येईल तुझा आरबी? आरबी तुला आरबी इंटू 3, हे बघ, मायनस आरबी इंटू 3 का बरं घेतलाय? मायनस का घेतला? अँटी क्लॉकवाईज येतात म्हणून मायनस घेतला. मायनस आरबी इंटू 3 प्लस 120 इंटू 1.5 प्लस 56.25. सो आरबी तू तिकडे घेऊन जाशील ना झिरोच्या टर्मकडे, तर तुझं काय होऊन जाईल? प्लस आरबी इंटू 3 होऊन जाईल. प्लस आरबी इंटू 3 इट इज इक्वल्स टू 56.25 प्लस 120 इंटू 1.5. तर मग तो 3 तू डिवाइड करून टाकशील तर तुझा पॉझिटिव्ह मध्ये व्हॅल्यू, निगेटिव्ह मध्ये नाही येणार. ओके, व्हॉट इज आर ए? आर ए इट इज इक्वल्स टू 41.25. 41.25. ओके, नाउ वी मूव फॉर रिएक्शंस कैलकुलेशन फॉर बीम BC. बीम BC. वैसे तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए? मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे. 1 मिनट, I'll take it here apart. Okay, board management, beam BC. तो बीम BC में जब मैं जाऊंगा तब यहां पे मेरा रोलर, लेकिन यहां पे मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है -56.25. -56.25. Then here is UDL up to 3 meter. That UDL it is 40 kilonewton per meter. मुझे RC निकालना है और मुझे RB निकालना है. सो वही चीज फिर से, taking moment about B is equals to 0, clockwise taken positive. So minus RC, that is 3 meter, RC into 3 plus 40 into 4 into 4/2. क्योंकि यहां से मैं लूंगा तो 40 into 4 लोड हो जाएगा और एक्ट कहां पे गिरेगा? वो 4/2 पे एक्ट होगा. ओके, 40 into 4, क्योंकि ये काय में है? किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो into 4 ये किलो न्यूटन हो गया और 4/2 पे एक्टिंग हो गया, क्योंकि यूडीएल लोडिंग इट इज नथिंग बट अ डब्बा लोडिंग, रेक्टेंगुलर लोडिंग, दैट्स व्हाई. ओके, माइनस 56.25 इट इज इक्वल्स टू 0. माइनस वाई 56 पॉइंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज. मैंने अभी थोड़ी देर पहले, सर 40 into 3 आएगा ना? सॉरी 40 into 3 into 3/2, सॉरी लाइन इट इज 3 into 3/2. yes, correct. 40 into 3 into 3/2. 40 into 3 it is total load and 3/2 पे acting. So आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप उधर लेके जाओगे. ये वाला पार्ट आप उधर लेके चले जाओगे. बताओ. 41.25. 41.25. 41.25. Can I erase this part? यहां तक. नेटवर्क प्रॉब्लेम होता जा रहा है. नेटवर्क प्रॉब्लेम भरपूर आहे. हा पाऊस आहे त्या कारण नेटवर्क प्रॉब्लेम भरपूर आहे. दिसतच नाही स्क्रीन, म्हणजे दिसताय म्हणजे खूप ब्लर दिसताय. 60-70 केबीज देत आहे, तिथे स्पीड देत, तिथे स्पीड नाही देत. सबको वही प्रॉब्लम आ रहा क्या गाइस? नहीं सर. हाँ सर. ठीक है, बस 5-10 मिनट ये प्रॉब्लम खत्म कर लेते हैं. वीडियो आ जाएगा आपको, आप वीडियो देख लेना. कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आ जाएगा, वीडियो देख लेना. लास्ट ही है, बाकी कुछ ये नहीं है. थोड़ा एडजस्ट कर लो. ओके, मैं रिजॉइन कर लेता लगे तो मेरे से. माझा मोबाईल देतो तिथून, मैं रिजॉइन कर. माझा मोबाईल दे तिथून आहे. अभी है क्या? अभी भी आपला ये आ रहा क्या? प्रॉब्लम आ रहा क्या?
ठीक है, देखो देखो लास्ट में देखो आप, हाँ लास्ट में देखो गाइस क्या होगा। सर हाँ सर आपण ते आरबीची रिएक्शन काढली की डायरेक्ट आपण वर्टिकल मुवमेंट रिएक्शन काढून पण काढू शकतो ना आरसी. कसं काढणार तू, दोन अननोन आहे तुझ्याकडे. सर आपल्याकडे सर आरबीची आपण रिएक्शन पहिले काढली होती पुढे बी मे काढली. बी मध्ये नाही का सर आरबीची रिएक्शन ते एबी साठी काढली. ते 7. टोटल आरबी रिएक्शन मी सांगतो तुला किती आहे. तू सध्या इथे हे बघून घे, टोटल आरबी रिएक्शन आरबी फॉर एबी बीम प्लस आरबी फॉर बीसी बीम, हे जेव्हा करशील तेव्हा ते टोटल आरबी रिएक्शन होईल. तसं नाही काढता येईल तुला, यानी वैसे नहीं निकाल सकते हम कि आरबी फॉर दिस, ये जो है ये बीम के लिए मेरा आरबी अलग है और ये बीम के लिए मेरा आरबी अलग है. ओके, सो व्हाट इज आरसी नाउ गाइस, व्हाट इज आरसी? 41.25. 41.25 kilonewton. वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0. सॉरी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. सो आरबी प्लस आरसी 41.25 माइनस 40 इंटू 3 यानी 120 माइनस. सो कितना, ये भी आरबी भी आपका कितना आया होगा, ये भी सेम आया होगा 78.75. So this 78.75 plus this 78.75, it is total RB reaction. Okay, total RB reaction. How? Please see this. अभी यहाँ पे आप क्या करो, अभी मुझे SFD BMD डायग्राम बनानी है. तो ये सपोर्ट मोमेंट डायग्राम हो गई मेरी, इसके नीचे मेरी सपोर्ट मोमेंट डायग्राम हो गई, इसके नीचे मेरी फ्री BMD डायग्राम भी मैं बना सकता. फ्री BMD डायग्राम आपकी पहले से ही बन के है. ओके, पहले से ही आपकी बन के है. दैट इज फ्री BMD डायग्राम, दैट इज 45 एंड इट इज हाउ मच, कितना था ये फ्री BMD? पहली वाली स्टेप थी अपनी, पहली स्टेप थी ना गाइस 90. ओके, तो ये मेरी फ्री BMD डायग्राम, फ्री BMD. अभी आप नेट BMD के लिए जगह छोड़ दो प्लीज, आप नेट BMD डायरेक्टली बना सकते हैं. तो इसके नीचे आपकी SFD रहेंगी, SFD रहेगी. तो नेट BMD भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है. पहले नेट BMD बना लेते, बाद में SFD के लिए जाते हैं. सो that is 56.25, that is 90. तो ये यहाँ पे आपको एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ही आपका ये जो है ये आपका निकलेगा पॉजिटिव. 90 माइनस 56.25 आपको करना पड़ेगा, और 45 माइनस 56.25 डिवाइड बाय 2, ये 45 माइनस यानी यहाँ की जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू यहाँ की रहेंगी वो वैल्यू का कैलकुलेशन 45 माइनस 56.25 डिवाइड बाय 2 ये रहेगा. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, नियर अबाउटली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. और यहाँ पे भी ये वैल्यू जो है ये आपको किस तरह मिलेगी, 90 माइनस 56.25 डिवाइड बाय 2, क्योंकि सेंटर पे है इसलिए डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 मैं कर सकता, नहीं तो SFD से मुझे जाना पड़ता. वो भी मैं मेथड सामने बताने वाला हूँ. कितने कितने वैल्यूज मिलेंगे, थोड़ा फास्ट. 61.88. पहला वाला हाँ 61.88. 81 और दूसरा वाला 16.86. 16.8. 16.88. 88. It's okay, no issues. 8886, it's considerable. Okay, so that is net BMD. Net BMD. Okay, now we move for SFD. SFD आपकी किस तरह बनेगी ये आप देख लो एक बार, तो आपको पूरी आइडिया आ जाएंगी कि मैं यानी क्यों मैंने वो 78.
75 ही डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, भला ही वो सही का निकला करके। टोटल रिएक्शन, टोटल आरबी इट इज इक्वल टू क्या रहेगा। सो आपका अभी सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर स्पैन के लिए है, इसलिए आपका वो दोनों के लिए सेम वैल्यू निकली है, नहीं तो सेम वैल्यू नहीं निकलती। यही मेथड से आपको जाना है। ओके, आर ए इट इज इक्वल टू 41.25, देन यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है आपका, डायरेक्ट 120 नीचे है फिर, तो माइनस 78.75, देन 78.75 आपका ऊपर लेके जा रहा है, और यहां से भी आपका ऊपर 78.75 लेके जा रहा है, तो प्लस 78.75, ये जीरो हो गया पहले 78.75, यानी टोटल आरबी कितना हो गया आपका, टोटल आरबी रिएक्शन, टोटल आरबी रिएक्शन it is 78.75 plus 78.75, how much, 78.75 into 2 भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये 78.75 पहले AB स्पैन के लिए, 78.75 BC स्पैन के लिए, how much total, 157.50, yes 157.50 किलो न्यूटन। तो ये टोटल आरबी रिएक्शन हो गया आपका यहाँ पे। द नेक्स्ट 78.75 माइनस 120, तो आप माइनस 120 कर दोगे तो आपको 41.25 यहाँ पे मिलेगा, 41.25 माइनस में, माइनस 41.25, देन 41.25 ऊपर लेके चल जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो आपका यहाँ पे रहने को ना, जो कि ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाली वैल्यू नहीं है, ये हमने अप्रोक्सीमेटली सेंटर से लिया है। ओके, सो 1 मिनट, हम ये वैल्यू निकालेंगे कि किस तरह निकलती करके। ओके, ये भी मैं आपको वैल्यू निकाल के देता हूँ। ओके, सो ये पॉजिटिव यहाँ पे ठीक है कि यहाँ पे सेंटर से ही रहेगा करके, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, SF D है SF D, दैट इज यूनिट इट इज इन किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन। ओके, ये मुझे x निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मोमेंट लेके डायरेक्टली मोमेंट भी निकाल सकता हूँ। ओके, x निकालना पड़ेगा तो वहां पे मोमेंट लेके मैं मोमेंट भी निकाल सकता हूँ। तो यही प्रॉब्लम है मेरा, यहाँ से मैंने अगर x निकाल लिया ये, तो यहाँ पे अगर मैंने मोमेंट लिया तो मैं मोमेंट लेके कर सकता, यहाँ से भी और इधर से भी, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपका SF इज इक्वल टू 0 है, शेयर फोर्स इट इज इक्वल टू 0 पॉइंट। सो आप बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं, और बाय डायरेक्टली SFD जो भी अभी कैलकुलेशंस है जो मैं बताने वाला हूँ उससे भी जा सकता है। बाय नेचर BMD डायग्राम भी मैं इसके बाद आपको बता दूंगा, तो आपको बाय नेचर BMD डायग्राम भी पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद आपको यहाँ का x निकालना है, SF 0 पॉइंट, SF 0 पॉइंट, तो आपका ये मोमेंट है और ये आपका रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन कितना है आपका 78.75, और ये x पॉइंट आपको निकालना है। तो SF में मोमेंट नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या लेना पड़ेगा, वर्टिकल कैलकुलेशंस लेना पड़ेगा, दैट इज 40। सो नीचे क्या आ रहा, 40 आ रहा, तो 78.75 ऊपर जा रहा, माइनस यानी 0 इट इज इक्वल टू, SF क्या है आपका 0 है, 0 इट इज इक्वल टू 78.75 ऊपर जा रहा, माइनस 40 इंटू x। सो व्हाट इज x, 78.75 डिवाइड बाय 40, डायरेक्टली 78.75 डिवाइड बाय 40 आप कर सकते हैं। व्हाट इज x, 1.96, 1.96 मीटर। तो 1.96 मीटर पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। तो व्हाट इज माय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम 1.96, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, माइनस 56, ये कितना है आपका 56.25, माइनस 56.25, यहाँ से मोमेंट ले रहे हैं आप, तो माइनस 56.25 प्लस 78.75,
75 इंटू एक्स, एक्स यानी 1.96 माइनस 40 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 1.96 square by 2. That is your moment of S of 0 point. What is moment? क्योंकि मोमेंट कैलकुलेशन में आपको मोमेंट जो भी है एंड मोमेंट वो लेना पड़ेगा. व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट नाउ? 174.93. 174 कसं काय येणार? मधातला प्लस आहे रे बाबा, प्लस. मायनस तू लास्ट वाला मायनस नाही घेतलेला. 21.268. हा 21.268. यस 21.268. इट्स मे बी ये आ सकता. आलं तर बरोबर. 21.268. यस ठीक है. सो ये आपका रहेगा जहां पे एस एफ 0 है वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ओके ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया. यहाँ पे भी अभी जो अभी आपका ये है बाय नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह रहेगा. सो बाय नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैन आई इरेज दिस पार्ट, अबोव पार्ट. बस लास्ट पॉइंट गाइस. यस सर. ओके या फिर आपने ये डायग्राम बना लिए है क्या, दोनों डायग्राम? क्या मैं ये मिटा सकता, यहाँ पे भी मैं बाय नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता. इजी जाएगा. ये दोनों डायग्राम अगर आपने नहीं बनाए होंगे प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं बता देता हूँ. व्हिडिओ केव्हा अपलोड होणार आहे? 15-20 मिनिटात. होऊन जाईल ना, कारण की स्क्रीन पूर्ण ब्लर आहे बीएमबीसी पासून. बिलकुल 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 15-20 मिनिटात होऊन जाईल. मी मिटवतोय. मी इथे लास्ट मध्ये ऍप वर होणार ना? ऍप बरोबर. ऍप नाही, हा फ्री व्हिडिओ राहील, तुम्हाला युट्यूब वर पण पाहता येईल. ओके हा क्वेश्चन फ्री व्हिडिओ राहील, युट्यूब वर पण पाहता येईल. बाय नेचर यानी यहाँ पे बाय नेचर यानी क्या होगा? बाय नेचर यानी आपका जिस तरह बेंडिंग होगा उस तरह का डायग्राम रहेगा ये. सो बाय नेचर में क्या रहता है कि आपका जो ये बेंडिंग है, बेंडिंग के लिए आपका डिफ्लेक्शन के नेचर के हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊंगा. दैट इज बाय नेचर डायग्राम. सो दैट इज 61. ये 61 आया ना यहाँ पे 61.81 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव. तो यहाँ पे आपका 1 मिनट गाइस, 1 मिनट मैंने उल्टा बना. 1 मिनट यानी आप बाय नेचर यानी इसी के हिसाब से आप स्टील डालोगे. बाय नेचर बीएमडी डायग्राम के हिसाब से आप स्टील डालोगे. ओके दैट इज 61.81 किलो न्यूटन इंटू मीटर. दैट इज 56.25 माइनस एंड दैट इज 21.268. यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. रिडिस्ट्रीब्यूशन होके ये नेगेटिव बनता है. ये बाय नेचर है, बाय डिफ्लेक्शन नेचर. BMD. ओके तो यहां पे बॉटम में स्टील रहेगा. ये मोमेंट के वजह से मेरा बॉटम स्टील रहेगा. ये मोमेंट के लिए मेरा टॉप स्टील रहेगा. यानी ये मोमेंट को लेके मैं टॉप रेनफोर्समेंट निकालूंगा और ये मोमेंट के लेके मैं बॉटम रेनफोर्समेंट निकालूंगा, बॉटम स्टील. ओके तो दैट इज बाय नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो यानी आपको ये समझेगा कि इसके वजह से मुझे यहाँ पे नीचे में बेंडिंग मोमेंट डालना है, इसके वजह से यहाँ पे मुझे ऊपर में बेंडिंग मोमेंट डालना है, इसके वजह से यहाँ पे मुझे नीचे में बेंडिंग मोमेंट यानी नीचे में स्टील डालना है. सॉरी बेंडिंग मोमेंट डालना नहीं, ये बेंडिंग मोमेंट की वजह से स्टील नीचे में डालना है. ये बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपको स्टील ऊपर में डालना है.
ये बेंडिंग मोमेंट की वजह से आपको स्टील जो है वो नीचे में डालना है। अब स्टील यानी क्या है, रेनफोर्समेंट, सरिया जो अपन डालते, तो ये मोमेंट्स की वजह से डालना है। तो इसका यूज वहां पे, बेंडिंग मोमेंट का यूज कहां पे है, सरिया निकालने के लिए, यानी सरिया यानी आप स्टील की क्वांटिटी आप कितने mm बार आप यूज करने वाले वो निकालने के लिए है। ओके, दैट इज योर कंप्लीट क्वेश्चन इज ओवर। मैं थोड़ी देर में अभी अपलोड कर दूंगा, 1 मिनट लीव मत करो।